everyone, my name is Kushal Tripathi and I am your mathematics educator. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12. Alright, so this is the question. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi equal to 3.14. Alright. So क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक लाइट हाउस है. ऑलराइट. तो वो क्या करता है, वो शिप्स को वार्न करने के लिए कि भाई देखो रात में यहाँ पे रॉक्स होंगी पानी में, तो वो लाइट सिग्नल्स ड्रॉप करता है. ऑलराइट. जो लाइट का सिग्नल का जो ड्रॉप है वो कितने डिस्टेंस तक है? दैट इज 16.5 किलोमीटर. और जो लाइट का जो सेक्टर एंगल बनकर आ रहा है वो कितना बनकर आ रहा है? इट इज 80 डिग्री. अब इतना बताने पर कई बार स्टूडेंट्स इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाते कि सर एक्चुअल में चल क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है. ठीक है, एक लाइट हाउस है, एक लाइट जा रही है, और लाइट जा रही है तो ये सेक्टर कहाँ से आ गया, सेक्टर एंगल कहाँ से आ गया. तो इस चीज को विजुलाइज करते हैं हम अपनी इमेज के साथ. सो लेट्स से कि जो कंडीशन हमारे सामने रखी गई है वो कुछ इस तरीके की रखी गई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है. तो इसमें इन्होंने क्या करा है, ये एक लाइट हाउस है, आप देख सकते हैं. कहाँ पर? यहाँ पर ये लाइट हाउस देख सकते हैं. तो ये जो लाइट्स इस तरह से भेजी जा रही है, एक तरह का क्या क्रिएट कर रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है. यस और नो? आगे तक जा रहा है ये, तो कुछ इस तरह से सेक्टर की शेप ले लेता है. क्लियर? दिस वन. सिमिलरली मैं एक शेप और आपके लिए ले लेता हूँ, थोड़ी सी एनिमेटेड फिगर है, शायद आपको ये और अच्छे से क्लैरिटी दे दे. तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से. क्लियर? तो आप ये अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइट हाउस है, राइट, कहाँ पर? ये लाइट हाउस है. जब ये लाइट इसमें से निकलती है तो वो कुछ इस तरह की शेप में आती है. इवन आप घर पे भी ट्राई करना चाहें तो आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो टॉर्च जब आप ऑन करेंगे तो उसकी शेप आएगी, वो सेक्टर की फॉर्म में आएगी. राइट ना? तो इस तरीके की कंडीशन है. हमें ये कहा गया है कि ये एक लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो सेक्टर की फॉर्म में हो रही है, और ये जो एंगल होगा दैट इज 80 डिग्री, इस तरह से. और यहाँ से लेके जो रेंज दिखाई जा रही है वो कितनी दिखाई जा रही है? दिस इज 16.5 किलोमीटर. तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने एरिया को जो है वॉर्न कर सकता है, कितने एरिया के जो शिप्स होंगे उनको ये वॉर्न कर सकता है. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए गिवन. गिवन में आपको दिया गया है सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल जिसको हम बोलेंगे थीटा, विच इज इक्वल्स टू कितना? 80 डिग्री. इसी के साथ साथ हमें रेडियस दिया हुआ है. अब आप कहेंगे सर रेडियस ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, तो रेडियस आर हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज 16.5 किलोमीटर. तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस, राइट, ये जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या है? रेडियस है. क्लियर है ना? क्योंकि सेक्टर का यही तो लाइन को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. तो बस अब आपने क्या करना है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व 1 मिनट में हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो नेक्स्ट इज वैल्यूज पुट इन करते हैं यहाँ पे. 80 अपॉन 360 इंटू 3.14, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपने पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है. नेक्स्ट रेडियस इज 16.5 इंटू में 16.5. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल तरीके से करिए. 80 अपॉन 360 है, ज़्यादा नहीं सोचिएगा, पहले आप इस जीरो को जीरो से कैंसिल कर. क्या है आपके पास? 8 अपॉन 36. सिंपल, चलिए कोई जल्दबाजी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है. दिस इज 16.5 इंटू में 16.5. ऑलराइट. अब यहाँ पे देखिए 8 अपॉन 36 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं, तो इसको कैंसिल कीजिए. दिस इज 2, दिस इज 9, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5. ऑलराइट. अब देखिए
मैंने हमेशा आपको इस पूरी सीरीज में, पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि आप क्या करें, डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करें। तब आप इसे कैंसिल करिए, दिस इज 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3, और इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 5.5। ऑलराइट, अगेन इसको कैंसिल करिए इसके साथ, ये हो गया 5.5। अब कुछ नहीं है, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, उसको कर दीजिए, आंसर आपके पास। तो 2 इंटू 3.14, दिस इज 5.5, इंटू में 5.5 अगेन, राइट। अब कुछ नहीं करना, बस इन चारों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए जरा, इट इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमें मेंशन करना है, यूनिट जरूर लिखनी है। साइड बाय साइड हमें ये भी बताना है कि जो यूनिट ऑफ रेडियस थी यहाँ पे किलोमीटर थी, ठीक है ना। तो आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। सो एरिया कवर्ड बाय लाइट हाउस इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है फाइनल सॉल्यूशन, जिसको आप एक तरह से ऐसे देख सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.